गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री संबंधित पार्ट 3 है दोस्तों। और इस पार्ट के बाद दोस्तों आपके सारे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री से, या फिर दोस्तों जितने प्रश्न पूछे गए हैं जिनकी ज़्यादातर संभावना होती है वो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमेशा की तरह। और दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित रखा, यानी कर दिया? 74वें संविधान संशोधन ने, 91वें संविधान संशोधन ने, 86वें संशोधन ने, या दोस्तों 61वें संशोधन ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? 74वें, 91वें, 86वें और या 61वें? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, वीडियो पर ध्यान दें, अच्छी तरह वीडियो रिवाइज करें। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें दोस्तों, तभी आपको सारा कुछ मैटर जो है, कंटेंट है, वो समझ में आता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों यह कब पारित किया गया था दोस्तों? 2003 में। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, कब पारित किया गया था? 2003 में। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों सदन के कुल आकार को 15% तक सीमित कर दिया गया था। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है? लगातार 8 महीने, लगातार 6 महीने, लगातार 4 महीने, लगातार 3 महीने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है? लगातार 8 महीने, 6 महीने, 4 महीने या 3 महीने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, लगातार 6 महीने। यानी दोस्तों इसका कहने का सीधा अर्थ है कि अगर कोई भी मंत्री संसद का सदस्य नहीं होता है और अगर 6 महीने के अंदर वह उसकी संसद की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे उस पद से दोस्तों बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होती है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? मोर्ले ने, हरकोर्ट ने या लॉस्की ने या लोवेल ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है दोस्तों? मोर्ले, हरकोर्ट, लॉस्की या लोवेल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों आप देख रहे हैं यह प्रश्न कई सारे विद्यार्थियों ने पहली बार पढ़ा होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री संबंधित। और दोस्तों जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्तों जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि क्या उन्होंने पहली बार पढ़ा है या और दोस्तों या नहीं पढ़ा है। और दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे ही कुछ प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे जो कि नए प्रश्न हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है और आए हुए प्रश्न हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? मोर्ले, हरकोर्ट, लॉस्की या लोवेल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मोर्ले। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? लोवेल ने, रैमजे म्योर ने, मैरियट ने या वेगहॉर्न ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा? किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? लोवेल, रैमजे म्योर, मैरियट या वेगहॉर्न? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न आपको पहली बार देखने को मिला होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? म्योर, लोवेल या दोस्तों मैरियट या लॉस्की? बताइए दोस्तों, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? यानी मंत्रिमंडलीय तानाशाही किसने कहा? म्योर ने, लोवेल ने, मैरियट ने या लॉस्की ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, म्योर, यानी रैमजे म्योर ने
आपको याद रखना है, रैमजे म्योर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत, श्रीलंका, इजराइल या पाकिस्तान? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत, श्रीलंका, इजराइल या पाकिस्तान? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामांकित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो बताइए दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, प्रश्न वही है, सेम है, पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन प्रश्न केवल आपके लिए घुमाकर पूछा गया है, फ़र्क इतना है बस। वहाँ डायरेक्टली आपसे पूछा गया था कि दोस्तों प्रधानमंत्री के पद हेतु कितनी न्यूनतम आयु चाहिए, और यहाँ दोस्तों यही प्रश्न आपके लिए घुमाकर पूछा गया है, राज्यसभा और लोकसभा जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, विपक्ष का नेता, भारत के राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है? लोकसभा के संदर्भ में आपको बताना है, लोकसभा में सदन के नेता को क्या कहते हैं दोस्तों? सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, विपक्ष का नेता या भारत के राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, या फिर दोस्तों लोकसभा की विरोधी पार्टियों द्वारा निषिद्ध किया गया है, बहुमत में है, या लोकसभा का सदस्य है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा की विरोधी पार्टियों द्वारा निषिद्ध किया गया है, बहुमत में है, या फिर दोस्तों लोकसभा सदस्य है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? 2010, 2014, 2000, 2015। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया? 2010, 2014, 2000, 2015। बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 2014। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष हैं? CLRI के, CSIR के, या इसरो के, या DRDO के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से आपको बताना है, CLRI, CSRI, CSIR, या इसरो, या DRDO। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, CSIR। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मनमोहन सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। यानी आपको बताना है सर्वाधिक लाल किले पर झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन से हैं? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? विजय घाट, राजघाट, किसान घाट, या शांतिवन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? विजय घाट, राजघाट और किसान घाट और शांतिवन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यानी आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपका ये प्रधानमंत्री टॉपिक समाप्त हो जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए प्रधानमंत्री दोस्तों क्रम वाइज आपके लिए वो क्या है दोस्तों लिस्ट लेकर आऊँगा कि कौन सा प्रधानमंत्री कब हुआ है क्रम वाइज। और उसी में दोस्तों उनके जो घाट हैं कि उनके स्मारक को किस घाट के नाम से किस नाम से जाना जाता है, उसके स्मारक को किस नाम से जाना जाता है, वो भी लिस्ट लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो होगी वो दोस्तों आपकी कल की होगी। आज आपको इस वीडियो पर ध्यान देना, अच्छी तरह से ध्यान देना। वो सारे जो मैटर मैंने अभी बताया वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, कल या परसों में। कल नहीं तो दोस्तों परसों में लेकर आ जाऊँगा। अब इसको बताना है, इसमें आपको बताना है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, विजय घाट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं? चरण सिंह, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। बताइए दोस्तों 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चरण सिंह, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, गुलजारीलाल नंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी या बीपी सिंह। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी या बीपी सिंह। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, इंदिरा गांधी। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और देख रहे हैं दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी इसमें देखने को मिलेंगे जो आपने पहली बार पढ़े हों या पहली बार देखे हों। तो दोस्तों कंटेंट बेहतर है, हर प्रश्न वो मैं लेकर आता हूँ दोस्तों, लेकर आया हूँ दोस्तों हर वीडियो में जो पूछे गए हैं और जिनकी ज़्यादातर आने की संभावना होती है। तो दोस्तों पढ़ाई पर ध्यान दें, अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइज करें और शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक वीडियो को रिवाइज करें, तभी आपके लिए बेहतर है दोस्तों। और हर प्रश्न को अच्छी तरह से समझें, क्या कौन सा प्रश्न क्या कहना चाहता है और क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न सीधे आपके लिए प्रीवियस जो दोस्तों आने वाली परीक्षाएं होती हैं उनमें डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। खाली प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है, फ़र्क इतना है, लेकिन प्रश्न वही होता है। तो दोस्तों हर प्रश्न को समझकर दोस्तों वीडियो को रिवाइज करें और पूरा रिवाइज करें, कंप्लीट रिवाइज करें। और दोस्तों जो दोस्तों हमारे भाई इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों। बताइए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? जे.वी. कृपलानी, जगजीवन राव, जे.सी. शाह या मोरारजी देसाई। बताइए दोस्तों भारत के उप प्रधानमंत्री जो 1977 से 1979 तक रहे वो कौन थे? जे.वी. कृपलानी, जगजीवन राव, जे.सी. शाह या मोरारजी देसाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जगजीवन राव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किस भारतीय प्रधानमंत्री के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फंड के नाम से हिंदी में अनुवादित किया गया था? पी.वी. नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, वी.पी. सिंह या फिर दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल यानी आई.के. गुजराल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
किस प्रधानमंत्री के तेलुगु उपन्यास को सशस्त्र फ्रंट के नाम से हिंदी में अनुवादित किया गया था? पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, पीवी सिंह यानी दोस्तों बीपी सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आई.के. गुजराल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बीपी सिंह, बीपी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? यानी आपको बताना है सीधा सीधा दोस्तों, स्वतंत्र भारत में किस प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में किए गए हैं? यानी दोस्तों केंद्रीय मंत्री जो शपथ लेते हैं उनका प्रावधान कौन सी अनुसूची में? दूसरी, पांचवी, तीसरी या पहली? बताइए दोस्तों किस अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं जो शपथ लेते हैं उनका प्रावधान जो है दोस्तों कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? दूसरी, पांचवी, तीसरी, पहली? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तीसरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 93वां संविधान संशोधन 93वां 2005, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 94वां संविधान संशोधन 2006 या 92वां संविधान संशोधन 2003? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों मैं आपको बता दूं यह प्रश्न मैं आपको शुरुआत में ही करा चुका हूं दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न जो कराया था दोस्तों वो मैंने यही कराया था, सेम कराया था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर जो भी भाई मन लगाकर पढ़ाई कर रहा होगा तो वो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस प्रश्न का आंसर प्रश्न नंबर 21 है और 15% से अधिक लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या नहीं होगी। मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उनके 15% के समथिंग दोस्तों वो क्या है दोस्तों कुल संख्या होगी सदस्यों, लोकसभा सदस्यों की। तो यह प्रावधान कब किया गया था ये आपको बताना है। और दोस्तों यह प्रश्न मैं आपको फर्स्ट टाइम, पहला जो प्रश्न था वही इसी से संबंधित था। तो दोस्तों जो भाई दिल से मेहनत करते हैं, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं और दोस्तों माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं और दोस्तों माँ बाप की थोड़ी भी इज्जत करते हैं दोस्तों, अपने माँ बाप की, और अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, तो वो दोस्तों प्लीज़ बिना किसी वीडियो को बिना किसी गूगल सर्च के, बिना किसी नकल के दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताना है दोस्तों आपको, क्या है? बिना किसी चीटिंग के। अगर दोस्तों थोड़ा भी अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं दोस्तों, अपने माँ बाप अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? संसद को सलाह संबंधी संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री से जानकारी मांगने की शक्ति, या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा? संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है यह आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों संसद को सलाह संबंधी संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद से जानकारी मांगने की शक्ति, या दोस्तों प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित शक्ति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में निम्नलिखित से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विदेश मंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा?
अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में निम्नलिखित राष्ट्रपति को कौन सूचित करेगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है दोस्तों? नेपाल के प्रधानमंत्री को, म्यांमार के प्रधानमंत्री को, श्रीलंका के प्रधानमंत्री को या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किस देश के प्रधानमंत्री के टेम्पल को निवास को दोस्तों टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, श्रीलंका। और इस वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कैबिनेट मंत्री नहीं है? कानून और न्याय मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। बताइए दोस्तों कैबिनेट में कौन से मंत्री नहीं आते हैं? कानून और न्याय मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री या रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो है हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।